When a group of teenagers visited the entertainment center, little did they know that their outing will lead them to a hospital. When a group of teenagers visited the entertainment center, little did they know that their outing के बाद will के बदले would होगा, क्योंकि when a group of teenagers के बाद visited ये past form में है, the entertainment center little के बाद did ये भी past form में है, इसीलिए टेंस के सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए पार्ट सी में दैट देयर आउटिंग के बाद विल के बदले वुड का प्रयोग होगा, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है. द किंग डिड नॉट माइंड फॉर पुटिंग द ओल्ड पीपुल टू डेथ बिकॉज ही वॉज यंग हिमसेल्फ. द किंग डिड नॉट माइंड के बाद फोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि माइंड, प्रोपोज, सजेस्ट, एडमिट, एवॉइड, फैंसी, इंजॉय जैसी क्रियाओं के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है. माइंड, प्रोपोज, सजेस्ट, एडमिट, एवॉइड, फैंसी, इंजॉय जैसी क्रियाओं के बाद डायरेक्ट हम भी4 का यूज करते हैं. इसलिए द किंग डिड नॉट माइंड पुटिंग द ओल्ड पीपुल टू डेथ बिकॉज ही वॉज यंग हिमसेल्फ. The news is certainly too good to have been true. The news is certainly too good के बाद टू हैव बिन ट्रू के बदले टू बी ट्रू का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में TOO के बाद कोई पॉजिटिव डिग्री हो और उसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज हो, तो उस टू प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट हम V1 का यूज करते हैं, V3 का नहीं. If I will get an opportunity, I shall attend the conference without table. यहाँ पर attend 2 बार टाइप हो चुका है, जो कि गलत है, सिर्फ 1 बार होगा. If I will get पार्ट ए में if I will get के बदले if के बाद I will get के बदले if के बाद I will get के बदले I get का यूज होगा, क्योंकि जब फ्यूचर की 2 घटनाओं का जिक्र हो तो इफ, व्हेन, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है और मुख्य क्लाउज में फ्यूचर टेंस का यूज होता है. नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू ऑन अनदर जर्नी. नो सूनर के बाद ही हैड अराइव्ड के बदले हैड ही अराइव्ड का यूज होगा, क्योंकि नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम से शुरू होने वाले वाक्यों में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है. इसलिए नो सूनर के बाद ही हैड अराइव्ड के बदले हैड ही अराइव्ड होगा. नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू ऑन अनदर जर्नी. ही क्विकली ऑर्डर्ड He quickly ordered the boy to be brought before him. He quickly ordered the boy के बाद to be brought के बदले to be brought का यूज होगा, क्योंकि जब इन्फिनेटिव 2 + V1 का यूज हो और उसके 2 + V1 का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो 2 के बाद B और B के बाद V3 का यूज किया जाता है. He did nothing else than play. ही डिड नथिंग एल्स के बाद दैन के बदले बट का यूज होगा, क्योंकि एल्स के बाद बट का यूज होता है, दैन का नहीं. नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेज के बाद आर के बदले इज का प्रयोग होगा, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. When I arrived, I found them both sitting at the table waiting on me. When I arrived, I found them both sitting at the table के बाद waiting on me के बदले and waiting for me का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 पार्टिसिपल्स को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है और वेट के बाद 4 प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. इसलिए व्हेन आई अराइव्ड आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल के बाद वेटिंग ऑन मी के बदले एंड वेटिंग फॉर मी का यूज होगा.
आई प्रिफर टू राइड दैन टू वॉक। आई प्रिफर के बाद टू राइड दैन टू वॉक के बदले राइडिंग टू वॉकिंग का यूज होगा, क्योंकि किसी चीज़ के अस्थायी रूप से पसंद दिखाने के लिए प्रिफर के बाद वर्ब इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है और प्रिफर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आई प्रिफर के बाद राइडिंग टू वॉकिंग हो जाएगा। आई प्रिफर राइडिंग टू वॉकिंग। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। द टीचर वॉज वेरी के बाद एंग्री एट के जगह एंग्री विद का यूज होगा, क्योंकि एंग्री एट के बाद समथिंग का यूज किया जाता है और एंग्री विद के बाद समबडी का यूज किया जाता है। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। यहाँ पर मैन इज द ओनली एनिमल के बाद हु के बदले दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि द ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, न तो हु का और न ही विच का। यहाँ पर द ओनली के बाद द ओनली एनिमल के बाद हु का यूज नहीं होगा, क्योंकि द ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, न तो विच का और ना ही हु का। When the owner offered tea, the peon denied it. When the owner offered tea, the peon के बाद denied के बदले declined का प्रयोग होगा, क्योंकि deny का प्रयोग अपने ऊपर लगाए गए किसी प्रकार के आरोप से इनकार करने के अर्थ में होता है। जैसे ही डिनाइड ऑल द चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट हिम, मतलब उसने अपने विरुद्ध लगाए गए सारे आरोपों से इनकार किया। ही डिनाइड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट क्राइम, उसने इस बात से इनकार किया कि वह उस क्राइम में शामिल था। लेकिन डिक्लाइन या रेफ्यूज़ का प्रयोग किसी ऑफर की हुई चीज़ को लेने से इनकार करने के अर्थ में होता है। जैसे आई ऑफर्ड हर ए रिंग बट सी रेफ्यूज इट, यानी जब मैंने उसे एक रिंग ऑफर किया तो उसने रेफ्यूज़ कर दिया। आई ऑफर्ड हर ए रिंग बट सी डिक्लाइन इट, जब मैंने उसे एक रिंग ऑफर किया तो उसने उसे डिक्लाइन कर दिया, यानी उसने उसे लेने से मना कर दिया। River water pollution is often indicated by algae distribution. River water pollution के बाद is often indicate के बदले is often indicated का प्रयोग हुआ, क्योंकि is, am, are, was, were, be, been क्रिया के बाद कभी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म नहीं आता है, बल्कि V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V4 आता है। बी के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन के बाद V3 का यूज पैसिव फॉर्म में होता है और इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन के बाद V4 का यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ए लेटर वाज रिटन बाय मोहन, ये पैसिव फॉर्म में है। सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। The ways of communication had changed dramatically since the last century. इस सेंटेंस में the ways of communication के बाद has के बदले have का यूज होगा, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट the ways है जो कि प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। गांधी जी lived a noble life of fasting and poverty in order to work for peaceful and independence. Gandhiji lived a noble life of fasting and poverty in order to work for के बाद peaceful के बदले peace का यूज होगा, क्योंकि peaceful एक एडजेक्टिव है और जबकि पीस एक नाउन है और वर्क फोर के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव का नहीं। इसलिए वर्क फोर के बाद वर्क फोर पीस एंड इंडिपेंडेंस होगा। The first year of the child's life is characterized in rapid physical growth. The first year of child's life is characterized के बाद इन के बदले बाई का यूज होगा, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा द फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ। A ray of light passing through the center of a thin lens keep its original direction.
ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए थीन लेंस के बाद कीप के बदले किप्स का यूज होगा, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ए रे है जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड रेस्पेक्टेड ऑफ ऑल जैज आर्टिस्ट्स। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज वन ऑफ द मोस्ट के बाद इन्फ्लुएंस के बदले इन्फ्लुएंशियल का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रतिभा, जबकि इन्फ्लुएंशियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिभाशाली। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज वन ऑफ द मोस्ट इन के बाद इन्फ्लुएंस के बदले इन्फ्लुएंशियल का यूज होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, जबकि इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। इसलिए जब भी सेंटेंस में वन ऑफ के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है, नाउन का नहीं। इसलिए लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रेस्पेक्टेड ऑफ ऑल जैज आर्टिस्ट्स। Both the structure or the chemical composition of lamle are complex। both the structure के बाद और के बदले and का यूज करेंगे, क्योंकि both के साथ and कंजक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए both the structure and the chemical composition of lamle are complex।